हमेशा पिछड़ों और दबे कुचलों की आवाज को बुलंद करने वाले अखिलेश यादव ने एक बार फिर ओबीसी समुदाय की आवाज को बुलंद करते हुए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी से जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग भी की। अखिलेश यादव की इस मांग के बाद बीजेपी नेता बगले झांकने लगे और संसद भवन में बोलते हुए अखिलेश यादव ने जब एक के बाद एक मुद्दे पर बीजेपी पर कटाक्ष किया तो सदन में बीजेपी नेता मौन साध कर बैठ गए। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सदन में बीजेपी नेताओं को घेरा, उसकी चर्चा सदन से लेकर सड़क तक है और लगातार इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ओबीसी वर्गों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाया जाए और जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी किया जाए। अगर 50% सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी तो पिछड़ों का हक कैसे मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों ने नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान विधेयक 2021 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनने पर वे जातिगत जनगणना करवाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी आज पिछड़ों और दलितों के वोटों से सत्ता में है, लेकिन उसने पिछड़ों और दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह किया है। बीजेपी ने सब जातियों के बीच नफरत पैदा कर दी है। अखिलेश यादव सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। अखिलेश यादव ने आगे बोलते हुए कहा कि उन्होंने कुछ चेहरे आगे किए और कहा कि मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से होगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो किसी और को बना दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इतना महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहा है तो उसी के साथ आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएं। अखिलेश यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि सब जातियों को गिन लिया जाए। सबको लगता है कि वो संख्या में ज्यादा है, लेकिन उनकी उपेक्षा हो रही है। ऐसे में जातीय जनगणना होनी चाहिए। सबको उनकी संख्या के हिसाब से हक और अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ों, दलितों और देश को बीजेपी ने सबसे ज्यादा गुमराह किया है। अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सरकार ये ना भूले कि उसे पिछड़ों ने यहाँ बैठने का मौका दिया। जिस दिन पिछड़े और दलित हट गए उस दिन पता चल जाएगा कि आप कहां चले जाएंगे। संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने सामाजिक लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले नेताओं और पार्टियों को धन्यवाद देते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि हजारों सालों से दबे कुचले लोगों को आगे लाने के लिए नेताओं ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को लेकर आवाज सदन में बुलंद की है, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि हमारे नेता हमेशा उन लोगों की आवाज बुलंद करते हैं जिनके साथ अन्याय होता हुआ समाज में वो देखते हैं। ओबीसी समुदाय के साथ जिस तरीके से बीजेपी अन्याय कर रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का बोलना लाजिमी है। अब देखना यह है कि ओबीसी समुदाय को लेकर अखिलेश यादव ने जो आवाज बुलंद की है उसका क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।